नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुंचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। सर ये इस वक्त तो अभी फिलहाल फिल्म का नहीं है, राष्ट्रगान है हमारा। और मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी इसके प्रोड्यूसर हैं और डॉक्टर राज साहब ने इसको लिखा है और साधना जी से गाया है। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब राष्ट्रगीत रिकॉर्ड किया है, मतलब इस तरीके के जो वंदना जिसको कहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जैसे वंदे मातरम जो कई गाने हो चुके हैं, वंदे मातरम तो जनगण मन है, उसी तरीके से ये राष्ट्र एक तरीके से गान हुआ है। और राष्ट्रगान को लिखा जो हमारे डॉक्टर साहब ने इतना प्यारा लिखा है कि मैंने इतने 1800 गाने करने के बावजूद भी मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसी लिपि देखी, जैसे नीरज साहब और अपना क्या नाम है बैरागी साहब जो, तो ये बड़े बड़े राइटरों के जो लेखनी है वो सेम मुझे इसमें नज़र आई। और जब मैंने कंपोज, मुकेश जी ने मुझे कहा कि दिलीप भाई ये गाना है, इसको देखिए कैसा हो सकता है, तो सुनने के बाद ही मुझे इंस्पायर किया। मैंने बोला नहीं सर इस पर कंपोज करते हैं। फिर गाना कंपोज होने के बाद में मैंने साधना जी से बात की, तो साधना जी ने भी जब सुना तो कहा कि नहीं दिलीप भाई अपन लोग करते हैं ये गाना। फिर हम लोगों ने मुकेश जी को कहा कि हाँ रेडी होते हैं। फिर डॉक्टर साहब से इजाज़त लेके और ये गाना बना रही है। मुझे उम्मीद है कि 2021 से नहीं, ये सदियों तक चलेगा। जिस तरीके से हमारे बाकी गाने चलते हैं देशभक्ति के, हमारे देश वंदना का जो गाना है राष्ट्र का, ये पहली मरतबा इतना प्यारा रिकॉर्ड हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये हर साल गाया जाएगा 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। सर आज जो किस किस को आपने लिया है सिंगिंग के लिए, कौन कौन, आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, मैं इसमें ये मेन गाना साधना जी का और कोरस का ही है। और क्योंकि इसमें हमने जब ये गाना करना चाहा तो इसमें सोचा कि क्या कोई लड़की ली जाए या लड़का लिया जाए, तब बाद में डिसाइड ये हुआ, हमारे मुकेश पांडे जी ने, सर ने, डॉक्टर साहब ने ये कहा गया कि भावना किस में ज़्यादा जागती है। तो जब हमने कहा कि भाई लड़के तो काफ़ी गा चुके हैं, जैसे रहमान ने भी अपनी तरफ से गाया है, उन्होंने भी गाया है, तो ये पहली मरतबा हमने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं ये साधना जी की आवाज़ होनी चाहिए। साधना जी के आवाज़ में एक जो जादू है, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ इनके लिए, जब भी मैंने इनके साथ काम किया है, कि साधना जी एक ऐसी सिंगर है कि लता जी के बाद अगर कोई मुझे अगर जो दिल के करीब है तो वो ये साधना जी हैं। क्योंकि बाकी सिंगरों के साथ मैंने, सभी सिंगर मेरे साथ काम किए हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, बट जो मैंने जैसे जितनी भी फिल्में मैंने इनके साथ की, जितने भी गाने किए, तो जो एक बड़ी दीदी की फील आती है, तो ये मेरी छोटी लाडली की भी फील आती है। और ये बड़े दिल से हर गाने को गाती हैं। इन्होंने बाकी भी इस प्रोडक्शन के, मतलब ओम इंटरनेशनल प्रेजेंट के जो ओम के जो गाने गाए हैं काफ़ी अच्छे गाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये गाना भी आगे बहुत चलेगा हम लोगों का। दिलीप जी गाना हमने सुना, गाना के जो पंच थे, एक एक वर्ड थे, इतने हार्ड थे। बाकी देशभक्ति के हमने काफ़ी गाने सुने, वो सुनने में, और ये जो गाना है काफ़ी हार्ड, एक एक जो वर्ड्स लिखा हार्ड लिखा, मतलब क्या इसमें इसका पूरा श्रेय जो जादूगिरी, जो कलम की जादूगिरी की है डॉक्टर राज साहब ने की है। क्योंकि इसके लिए सही विवरण और सही इसका जो बात बता सकते हैं आपको कि इस गाने की क्या व्याख्यान है, किस तरीके से इन्होंने क्यों, किस भाव से लिखा है, तो वो डॉक्टर साहब ही, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप इस पे नज़र डालें जरा। सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? कि जैसा कि सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मैं डॉक्टर राज सिंह, भारत सरकार में अधिकारी हूँ और अखबारों के लिए कविताएं लिखता हूँ। मैंने करीब 100 कविताएं लिखी हैं, लेख लिखता हूँ हिंदी में और अंग्रेजी में। और ये मेरी एक कविता है, ये मेरा हिंदुस्तान है कविता है।
इस कविता के ऊपर ये गीत बन रहा है। जैसा कि दिलीप भाई ने कहा, ये देशभक्ति का गीत है, ये राष्ट्र वंदना का गीत है, भारत की वंदना का गीत है। और इस गीत में गीत के शब्दों को साकार करने के लिए एक प्रतिष्ठित संगीतकार का संगीत इसमें मिला है। दिलीप भाई ने इसमें संगीत दिया है और ये अपनी वाणी से इस गीत को सुशोभित किया है साधना जी ने। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इतनी बड़ी वाणी और इतना बड़ा संगीत जब इन शब्दों के साथ जुड़ेगा तो ये बहुत अच्छा गीत बनेगा। और इस गीत में एक अलग बात ये है कि देशभक्ति के बहुत सारे गीत हैं, उसमें एक एडिशन ये करना था कि देश की संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों के मिश्रण इस गीत में है। इसलिए क्योंकि इस गीत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शास्त्रों से हैं, तो उनमें मुश्किल शब्द आना स्वाभाविक है। पर मुझे नहीं लगा कि साधना जी ने जितनी आसानी से हर शब्द का उच्चारण किया है, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ मुश्किल शब्द था। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छा उच्चारण किया हर शब्द का। और मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप भाई ने और साधना जी ने इस गीत के साथ न्याय किया है। राज जी, आपने अभी तक 100 से ज़्यादा कविताओं अखबारों के लिए लिखी हैं, तो ये आपका ये पहला डेब्यू वीडियो है कि पहले कर चुके हैं आप? नहीं, ये पहला है। मैंने इससे पहले गीत कोई नहीं हुआ, कविताएं बहुत सारी लिखी हैं, पर ये पहली कविता है जिसके ऊपर एक गीत बना है, रिकॉर्ड हुआ है, जो गीत रिकॉर्ड हुआ है। साधना जी, इस गाने की बात करें, जहाँ तक वंदे मातरम है, सीधे सी बात है, राष्ट्रगान की बात है, देश की बात है, ये चीजें कितनी मुश्किल होती है करना। कोई एक वर्ड गलत निकल जाए या कुछ भी हो जाए, कितना मुश्किल सोच समझ के बोलना पड़ता है। जी बिल्कुल सही है। ये गाना ही बहुत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो देशवासी हैं सभी इस गाने को बहुत मन से, बहुत प्यार से गाएंगे, क्योंकि ये गाना ही इतना प्रेरणादायी है। इसमें हर एक शब्द जो है वो बहुत सोच समझ के डॉक्टर साहब ने लिखा है। इसमें वो उनका जो काम है वो तो सब जानते हैं कि कितने बड़े पद पे है, लेकिन काव्य प्रतिभा भी इतनी मतलब इतनी बड़ी है, तो ये इस गाने में नज़र आता है। और बहुत बहुत कमाल का ये गाना है। और उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये गाने के क्या भाव हैं, एक एक शब्द का वर्णन किया, और जो भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता है और राष्ट्र की भक्ति, ये दोनों का मिश्रण, जैसे आपने बहुत सही शब्दों में कहा है, तो मुझे गाने का मौका मिला। मैं दिलीप भाई का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि दिलीप भाई आपने मुझे मौका दिया, इनके जैसे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, और मुकेश जी ने ये सब उठाया है कि हाँ, ये करने वाले हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुनगुनाएंगे आपको क्या लाइन साथ में? प्रकाश ये अनंत है, दिशा में दिगंत है, ये वाक्य में हलंत है और अग्नि सा ज्वलंत है। वंदे मातरम, ये साधना का तूर्य है, दीप्यमान सूर्य है, दिशाग्रजों में पूर्व है, अनादि है, अपूर्व है, प्रत्यक्ष का प्रमाण है, ये धैर्य है, अभिमान है, प्रभात का गुमान है, ये धरा कमान है, राष्ट्र में महान है, ये मेरी आन बान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। वंदे मातरम। दिलीप, इस गाने को लेकर आपसे वीडियो की बात करें, हाँ। कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ गाना बनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें वीडियो जिस प्रकार का भी बनेगा, क्योंकि देशभक्ति का गाना है, तो हमारे देश में जितनी भी संस्कृति की जो भी चीज़ें धरातल है हमारी, जिसको हम पूरे दुनिया में हम लोग आज प्रख्यात हैं, मतलब हमारी जो शिरोमणि जितनी भी धरा में चीज़ें हुई है, मंदिर कह लो, मठ कह लो, या और भी जो आकर्षक चीज़ें हैं, वो सब इसमें पिक्चराइज होंगी। जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है देश के प्रति, उन सभी को इसमें दर्शाया जाएगा। बाकी तो इसमें जब डायरेक्टर ये लेंगे हमारे मुकेश जी, वो बताएंगे कि इसको किस हिसाब से पिक्चराइज करना है। अभी तक ऐसे देशभक्ति कितने गाने कर चुके हैं आप सब? आपसे बात पूछूं, मेरे ख्याल से देश वंदना तो ये पहली हुई है मेरी। देशभक्ति कौन से गाने जो आपके दिल के बाकी काफी करीब है, जो आपने गाए बनाए हैं? नहीं, जो मैंने बनाए थे वो सूर्य सिन्हा जी के लिए मैंने बनाए थे, कलकत्ता में हैं वो, विनस्ट्रैक परिवार के लिए, मगर वो अलग थे देशभक्ति के जो होते हैं, जवानों के लिए जैसे होते हैं। मगर प्रॉपर जो एक वंदना जो शब्द जिसको हम कहते हैं ना, कि प्रार्थना जो है, ये मैंने पहली मरतबा रिकॉर्ड की है। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस इतनी अच्छी लेखनी पे मेरे जैसे कलाकार को एक अप्रोच किया। इन लोगों ने, मुकेश जी ने, कि भाई आप कंपोज करो, तो मैं समझता हूँ मैं अपने आप में भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये गाना कंपोज करने का मौका मिला और साधना जी ने गाया।
और मुकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी इसको प्रेजेंट किए हैं। तो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत अच्छा बना है। और रही बात शूटिंग की, तो देखिए तो कब जब अब गाना आज रिकॉर्ड हुआ है, अभी मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद में फिर आप लोग ये सोचेंगे कि इसको किस हिसाब से करना है। बाकी बातें तो आपको मुकेश जी बताएंगे इसके लिए। मुकेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाना रिकॉर्ड हो रहा है तो ये गाना कब तक आप शुरू करने की तैयारी है और कब तक लोगों को ये गाना देखने मिलेगा? देखिए, हमारा मानना है कि 31 अक्टूबर को जो है सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, और उस अवसर पे इस गाने को रिलीज करेंगे। क्योंकि सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में स्थापित करवाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनके जन्मदिन पे बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से भी। तो हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कार्यालय से भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसका उद्घाटन विमोचन जो है इस गाने का उनके कर कमलों द्वारा हो। क्योंकि ये वंदे भारत है, ये जो गीत का शीर्षक हमने रखा है वंदे भारत, ये एक ऐसी भावना को आज की जनरेशन को, युवा पीढ़ी को हम देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जब मैंने डॉक्टर साहब को अप्रोच किया था तो मैंने इनसे यही निवेदन किया था कि ये जो गीत आपने लिखा है वो प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। क्योंकि संगीत आप देखते हैं शादी के ऊपर होता है, ब्याह के ऊपर होता है, पबों के अंदर होता है, अलग अलग विषयों पे संगीत होते हैं, लेकिन आजकल राष्ट्र प्रेम के ऊपर बहुत संगीत कम हो गया। और ऐसे में भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए, और जो लेखनी से इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब ने, वो अद्भुत थी। और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इस गाने के साथ, इनके गीत के साथ में न्याय अगर कोई कर सकता है तो दिलीप सेन साहब कर सकते हैं, और साथ में साधना जी की जो साधना है अगर इसमें सम्मिलित हो जाए तो राज साहब की मेहनत सफल हो जाएगी और हमारा प्रयास वंदे भारत का सफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगर बात करें तो गाने में क्या मतलब किसी एक्टर को लेके बनाएंगे या किस तरह से गाने को लेके बनाएंगे? देखिए, ये एक्चुअली गाना इस गाने को जब भी हम पिक्चराइज करेंगे, किसी एक्टर के बस की बात नहीं है इसके अंदर आना। क्योंकि गाने के अंदर जो शब्दों का आप जो चयन किया गया है वो ऐसे शब्द हैं कि वो अपने आप में ही समझिए कि हिंदुस्तान बोल रहा है। तो जब हिंदुस्तान बोल रहा है तो इसकी कल्पना जब रची जाएगी तो मैं उसमें खासतौर पे डॉक्टर साहब का भी, साधना जी के अनुभव को भी, दिलीप सेन साहब का भी, क्योंकि ये प्रश्न इन्होंने भी मुझसे पूछा था कि किस तरीके से इसका पिक्चराइजेशन किया जाए। मैंने कहा जब दीदी गा लेंगी उसके बाद दीदी का भी अनुभव पूछेंगे, क्योंकि इसका टेम्पो इतना हाई है और ये इतना विजन और इतनी शक्ति दे रहा है कि अगर जरा भी डायरेक्शन और पिक्चराइजेशन में गलती होगी तो ये समझिए जो इसकी शक्ति है वो छिड़ हो जाएगी। तो अभी ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग मिलके करेंगे, क्योंकि ये गाना हम सबका है, आप सबका है, पूरे भारत का है।